राहुल गांधी जब आते हैं तो पूर्वांचल से गुजरते वक्त जब यहां से लौट कर जाते हैं तो कहते हैं कि बनारस का नौजवान नशे में धुत है और सड़क पे नाच रहा है, और उसी नौजवान से फिर कहते हैं कि इस देश में बदलाव के लिए वोट चाहिए। तो भाई अगर राहुल गांधी इस देश के नौजवानों को कह रहे हैं कि वो नशेड़ी हैं, उनको इस देश के नौजवानों का संघर्ष नहीं दिखाई देता, अगर कुछ लोग कहीं पर उत्साह और उत्सव मना रहे हैं तो उन्हें इस पर आपत्ति दिखती। आपने सही कहा, इस देश का नौजवान संघर्ष कर रहा है रोजगार के लिए, क्योंकि उसे वादा किया गया था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष मिलेंगे, जिसके बहकावे में आके रोजगार के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही सबको रोजगार देने का वादा किया गया है। महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, वो भी खटाखट। मैं कह रहा हूं कि क्या यूपी का युवा नशेड़ी है? क्या यूपी का युवा जो हर रोज नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, हर रोज जो इतनी मेहनत करके अपने परिवार के लिए रोजी रोटी के लिए जुटाने में लगा हुआ है, जो 10-10, 12-12 घंटे की नौकरियां करता है खड़े होकर, वहां इतनी मेहनत, हाड़ तोड़ मेहनत करता है, भाई राहुल गांधी को उनकी मेहनत क्यों नहीं दिखती? मेहनत करता है क्योंकि अपने शहर में रोजगार नहीं है, इसीलिए उन्हें मुंबई जाना पड़ता है, उन्हें कोलकाता जाना पड़ता है, उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है रोजगार के लिए। अपने शहर में रोजगार नहीं है। अगर काशी में ही कारखाने खुले होते तो 50-60 हजार लोगों को यूं ही रोजगार मिल जाता, लेकिन एक भी कारखाना नहीं खुला है पिछले 10 साल में। ना ही कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी खुली है काशी में। क्यों? काशी के सांसद है हमारे देश के प्रधानमंत्री। मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए थी कि नहीं खुलनी चाहिए थी? एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। वही पुरानी बीएचयू, वही पुराना विद्यापीठ, वही पुराना हरिश्चंद्र। तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर मोदी जी को काशी की जनता ने 2 बार सांसद बनने का मौका दिया तो क्यों नहीं कारखाना खुलवा पाए, क्यों नहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलवा पाए, क्यों नहीं? ये सवाल, इस सवाल को लेकर जरा लोगों के पास चलते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि यूपी का युवा नशे में धुत है, वो नशे में झूम रहा है, और ये कह रही है कि हाँ माफी चाहूंगी, राहुल गांधी जब टकाटक पैसा भेज पाएंगे, जो कि उनके पास खुद भी नहीं है, रोजगार और इटली की छुट्टी मिल जाए, तब बात करेंगे इस टॉपिक में। और मोदी जी ने क्या किया है वो दिख रहा है। राहुल गांधी की तरफ से एक है और हम सब मोदी जी की तरफ से। हमारी सुरक्षा एज अ मार्शल आर्टिस्ट मैं बोल रही हूँ। 500 रुपए मिला है आपको? मैडम मैं मिला है, 500 रुपए जरूर मिला होगा आपके खाते में। गूगल पे कर दूं? मैडम मॉडलिंग छोड़ के जो आप कर रहे हो ना, मैं 1000 रुपए गूगल पे कर दूं आपको। आपको राहुल गांधी ना खुद नशे में भाषण देते हैं, तो उनको लगता है कि पूरी दुनिया नशे में भाषण दे रही है। भाई साहब, मैं रोशनी जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अभी आरोप लगाया कि 10 साल में कुछ नहीं किया, तो इसके एवज में बताता हूं, कोरोना काल में हमारे इंडस्ट्रियल स्ट्रीट के जो है R.K. चौधरी साहब ने ऑक्सीजन की फैक्ट्री बनारस में लगाई और लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। और यहाँ ही नहीं, यहाँ तक पूरे पूर्वोत्तर में यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई किया, ये यहाँ की उपलब्धि है। अच्छा, तो आई है अमूल डेयरी का निर्माण एक हुआ है, कारखाना बना, वहाँ पे तो रोजगार मिल रहा है लोगों को। अभी इन्होंने हमारी बहन पे आरोप लगाया कि 500 में कितने पैसे में आई है, अपना ये बताएं। ये 2014 के पहले इनकी सरकार थी, तब कहाँ गया था 1 लाख खटाखट कहाँ गया? तो गरीबी उन्मूलन, बड़ा सवाल किया उन्होंने कि गरीबी उन्मूलन का अगर इतना ही शानदार अगर उनके पास आइडिया था तो 10 साल पहले भी आइडिया आना चाहिए था, तब भी सांसद थे। 10 साल पहले अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल बनवा दिए, वहीं पे जाके वोट देते हैं, वरना शौचालय में जाके वोट देना पड़ता। शौचालय भी बन गया। और मोदी जी है ना, तो सारी जनता कोरोना से पार पाई। अगर राहुल होता ना, सबको मार देता। ताली और थाली बजाई थी ना आपने, ताली थाली बजा के कोरोना से आप पार पा ली। मोमबत्ती जला के, दिया जला के। तो हाँ, ठीक है। दमदार बनारसी भी हैं हमारे साथ। दमदार बनारसी, आप ये बताइए कि ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूपी का युवा तो नशे में धुत है, नशे में झूम रहा है, इस पर कोई क्या
लाइनें आपके दिमाग में आती है? देखिए, नशा एक अलग चीज है और हर कोई नशे में झूम रहा है। किसी को कुर्सी का नशा है, किसी को शरबत का नशा है, किसी को कुछ और नशा है। ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। मैं आप लोग मस्ती के मूड में आइए। ये वही बनारस है जहां कभी नजीर बनारसी ने कहा था, होशियारी से रहना जिन्हें आता नहीं इस पार हो जाते हैं उस पार बनारस की गली में। इतना आसान नहीं है बनारस को समझ पाना। मैं एक कविता से आप लोगों को जोड़ता हूं। मैंने ना तो कांग्रेस का पटका अपने गले में डाला है ना बीजेपी का पटका। मैं एक व्यंग पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों को लगे कि आप अपनी पार्टी से जुड़ पा रहे हैं तो मस्ती के मूड से सुन करके ताली बजाइएगा। अक्सर हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैंने ये व्यंग वहां से उठाया है, सुनिएगा। बताइए। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। बहुत शानदार। ये तो सर चुनावी माहौल है। यहाँ पर अगर चींटी भी होती है तो लोग उसे हाथी बता करके प्रचार करते हैं। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं फिर आऊंगा। छोटी सी बात कर लूं। अभी जो 2 करोड़ रोजगार की बात हो रही थी, मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप नहीं जानते हैं तो बीजेपी ने कभी कहा ही नहीं कि मैं 2 करोड़ रोजगार देने वाला हूं। पहली बात सुनिए, सुन लीजिए, ताली बाद में बजाइएगा। मैं कांग्रेसी थोड़े ना हूं, ना भाजपाई हूं। बीजेपी ने कभी ये बात कही ही नहीं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन कांग्रेस ने जब आरोप लगाया कि ये 2 करोड़ देने वाले थे तो बीजेपी ने मना भी नहीं किया। कैसे मना करते? मना करेंगे तो भी फंसना और देने की बात करेंगे तो भी फंसना। तो इस बार लपेटे में 2 करोड़ के तो भाजपा आ गई है, इसलिए इस विषय पर कुछ कहना नहीं चाहता। हाँ।